हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके सामने एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन है मेरे पास, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है के साइन एक्स प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाई 2 sin x प्लस 6 cos x। तो ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का एक क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा गया है, समझने की कोशिश करना है। पूछा है कि ये फंक्शन, गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कब, when k is less greater than 1, when k is greater less than 1, when k is greater than 2, when k is less than 2। तो देखो, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है ये। ठीक है, तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या प्रोसेस है। आपको दो मेथड बताऊंगा, जैसा कि हर वीडियो में मैंने आपको बताया है। इसका प्रोसीजर बताऊंगा कि इसको कैसे इसका क्या प्रोसेस है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और दूसरा इसका जो टिप्स एंड ट्रिक्स, शॉर्टकट मेथड क्या है, विद इन सेकेंड में कैसे सॉल्व कर सकते हो आप लोग, तो वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। आपसे ये पूछा गया है कि एक फंक्शन है, और फंक्शन में देखो क्या है, यहाँ पे मल्टीपल साइन एक्स का मल्टीपल क्या है, के। और आपसे पूछा गया है कि अगर के की वैल्यू, इफ के इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 2, लेस देन 2, के किस वैल्यू के लिए ये गिवन फंक्शन जो होगा वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखो इसका प्रॉपर मेथड क्या हो सकता है, आप ट्राई करना घर पे, मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है, समझो मेरी बात। देखो, ये जो फंक्शन का नेचर है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझिएगा। एफ एक्स जो है वो क्या है, क्या ये एच एक्स अपॉन जी एक्स के टर्म में नहीं है? क्या है ये, एफ एक्स जो है वो एच एक्स अपॉन जी एक्स के टर्म है। क्वेश्चन रूल लगाओगे कि नहीं? डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन रूल क्या होता है बताओ? अगर इस फॉर्म में लिखा होता है तो डिफरेंशिएशन अगर करते हो तो क्या लिखते हो, एफ डैश एक्स निकालोगे। अगर देखो, अगर एफ डैश एक्स निकालोगे इस फंक्शन का, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, स्टेप्स बता देता हूँ, आप ट्राई कर लेना घर पे, मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा। देखो यहाँ पे, जैसे एफ डैश एक्स करोगे तो क्या करते हो, सबसे पहले जी एक्स लिखते हो, जी एक्स, और इस एच एक्स का क्या करोगे, मतलब इस डिनोमिनेटर पार्ट को पहले रखोगे यहाँ पे, और इस टोटल टर्म का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। तो लिखोगे एच डैश एक्स, इस डैश का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन, माइनस, अब जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है अब उसका डिफरेंशिएशन करो, जिसका हो गया उसको बाहर करो। तो इस एच एक्स को बाहर रखो, और इस डिनोमिनेटर का मतलब जी एक्स का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। बहुत ही ईजी है, आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो, ट्राई करना इसका डिफरेंशिएशन। और जी एक्स का क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे। क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। क्लियर है? अब आते हैं इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे। आपसे क्या कहा है कि इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग देन द वैल्यू ऑफ के इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। इसका मतलब अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, इसका मतलब क्या करोगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन 0। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा डिफरेंशिएट करने के बाद से, उसको क्या करोगे, ग्रेटर देन 0 कर दोगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, उस k की वैल्यू मिल जाएगा। तो आप लोग ये प्रोसेस आप खुद से कर लेना, बहुत आसान है। जी एक्स को रखना, एच एक्स का डिफरेंशिएशन करना, देखो यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू ये रखना, ठीक है। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर लोगे ना, के साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस, यहाँ कॉस एक्स का माइनस हो जाएगा तो माइनस का 3 साइन एक्स, यहाँ रखोगे माइनस लगाना, इस एच एक्स को रखना और इस जी एक्स का डिफरेंशिएशन करना, दोनों को सॉल्व करना, तो आपका ये आंसर यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है? तो के की वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो ये रहा एक प्रोसेस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब इसी क्वेश्चन को हमें शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है, तो वो समझते हैं। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है समझिएगा। तो चलते हैं प्रीवियस पेज पे, समझिएगा।
ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। अगर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, शॉर्टकट्स क्या है, शॉर्टकट्स क्या है, अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डिवाइडेड बाई सी साइन एक्स प्लस टी कॉस एक्स, और आपसे पूछा गया है कि बताइए वो गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, या ये इंक्रीजिंग है या फिर आपसे बोला जाए कि ये डिक्रीजिंग है, तो आपको कैसे बताओगे, क्या प्रोसीजर है, समझो। इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग देन आपको करना क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स का जो कॉफिशियंट होगा ए बी सी डी, उसको डिटर्मिनेंट निकालना। क्या निकालना, उसका डिटर्मिनेंट निकालना। अगर इंक्रीजिंग होगा तो वो ग्रेटर देन जीरो, क्लियर है। साइन एक्स कॉस एक्स, डिनोमिनेटर का साइन एक्स कॉस एक्स का जो भी कॉफिशिएंट होगा उसको डिटर्मिनेंट में लिखना एबीसीडी के फॉर्म में। और अगर ये इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग बोला गया है तो ग्रेटर देन जीरो, अगर ये डिक्रीजिंग बोला गया तो इसकी वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए। तो आप फंक्शन को बता सकते हो कि ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो आपसे कुछ भी पूछा जाए, किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू पूछा जाए, आप इजीली बता दोगे। जैसा कि ये क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, यहां से भी आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो इजीली आपको निकल जाएगा। अब इसको अगर मैं मान लो सॉल्व करूं, कॉफिशिएंट बताइए क्या है, चलिए बताइए कॉफिशिएंट क्या है। पहले यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू क्या है बाबू, ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू क्या है 2, और डी की वैल्यू क्या है 6। और आपसे पूछा क्या है इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो 6 के माइनस का 6, डिटर्मिनेंट ऐसे सॉल्व करता है ना, 6 के इज ग्रेटर देन जीरो, डिटर्मिनेंट टू ऑर्डर का है, क्या करोगे के का मल्टीप्लाई 6 में, तो 6 के माइनस 6, तो बताओ 6 के इज ग्रेटर देन 6 से डिवाइड कर दो तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू, ग्रेटर देन 1। के की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 1, मतलब के की वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसका मतलब हमारा ये क्या है सॉल्यूशन है। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ई इज द राइट ऑप्शन। अगर इंक्रीजिंग बोलता है तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, अगर डिक्रीजिंग बोलता है तो इसका मतलब उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी ऑलवेज लेस देन जीरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी पे बेस्ड है। आपसे पूछा है क्या, एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है और आपसे पूछा है इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग व्हेन, इस बी की कंडीशन पूछ दिया कि बताओ अगर ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बताइए बी की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 8 होगा या लेस देन 8 होगा, ग्रेटर देन 4 होगा या लेस देन 4 होगा। तो इंक्रीजिंग देखो ध्यान से क्या बोल दिया इसमें इंक्रीजिंग, तो क्या करोगे बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। चलो कॉफिशिएंट रखो, साइन एक्स का डिफरेंस कॉफिशिएंट ए होता है, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, और यहाँ पे cos x का कॉफिशिएंट क्या है बी है, तो बी ही रहने दो, हमें बी का ही नेचर बताना है। साइन एक्स का कॉफिशिएंट डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो 1 रखो, यहाँ पे क्या है 4, और ये क्या होगा ग्रेटर देन जीरो। चलो बताओ सॉल्व करो डिटर्मिनेंट को, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 4, बी का मल्टीप्लाई 1 में करोगे माइनस का बी इज ग्रेटर देन जीरो, तो क्या हो जाएगा बताओ 4 इज ग्रेटर देन बी, मीन्स क्या हो जाएगा बी की जो वैल्यू होगी वो लेस देन क्या होगी 4। तो अगर बी की वैल्यू लेस देन 4 होगा, बी की वैल्यू अगर लेस देन 4 होगा तो ये जो फंक्शन है वो क्या होगा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जैसा कि मैं डिफरेंशिएशन आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे, तो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है डिफरेंशिएशन का, तो मैं डिफरेंशिएशन जब कंप्लीट करूंगा तो मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। उस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल, मीन वैल्यू थ्योरम्स, लैग्रेंज थ्योरम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सारे चैप्टर्स होते हैं वहाँ पे, अप्रोक्सीमेशन एंड एरर, ये सारे चैप्टर्स मैं आप वहाँ पे आपको मैं पढ़ाऊँगा। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है।
तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो आप पढ़ सकते हो इसे, देख सकते हो। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे जेईई मेन हो गया, एनडीए हो गया, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं आजकल, उसमें बहुत सारे किसी भी एग्जाम में जहाँ पे एडवांस मैथ आता होगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स आता है, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है आप लोगों को? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।